यूके में रहने वाली पाकिस्तानी दो सहेलियों की जानिब से ऐसा शर्मनाक काम किया गया जिसके बाद ये दोनों सहेलियां इबरत का निशान बन गई। ताल्लुक इनका पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सरगोदा से है। एक का नाम हुमैरा और दूसरी का नाम हदीका। इन दोनों की दोस्ती इस हद तक थी कि पाकिस्तान रहते हुए इन दोनों ने फैसला किया कि एक साथ हम यूके जाएंगे, स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे और वहीं रहते हुए पासपोर्ट हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी आगे गुजारते रहेंगे। जनाब अली पाकिस्तान में रहते हुए तालीम हासिल कर रही थी दोनों, और पाकिस्तान से बरतानिया जाने का फैसला किया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, दोनों को एक साथ एडमिशन मिल गया और फिर यूं पाकिस्तान से ये दोनों यूके पहुंच गईं। स्टडी वीज़े के लिए गई थी। तकरीबन 1 से 1.5 साल ये स्टडी करती रही और इनकी स्टडी का सिलसिला चल भी रहा था। 4 घंटे जॉब करके अपनी पढ़ाई के अखराजात भी निकाल रही थी और जिस रूम को लेकर ये रेंट पर रह रही थी उसके अखराजात, अपने खाने पीने के अखराजात भी निकाल रही थी। 2 साल की स्टडी कंप्लीट होने वाली थी। इसी दौरान फैसला किया आगे क्या करेंगे, किस तरह हमें मजीद आगे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, किस तरह हम यहाँ पर रिहाइश रख सकेंगे, किस तरह हमें आगे जॉब मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब जनाब असाइलम के बारे में आपने सुन रखा है कि लोग पाकिस्तान से यूके, यूएसए, यूरोप में इन ममालिक में जाते हैं और जाकर फिर असाइलम अप्लाई कर देते हैं। वजह यह होती है कि पाकिस्तान या अगर किसी भी मुल्क से उस शख्स का ताल्लुक है, मुझे मेरे मुल्क में मसला है, मेरी जान जा सकती है, या लोग सियासी पनाह भी ले लेते हैं। इस तरह लोग वहां पर रिहाइश रख लेते हैं। इन दोनों दोस्तों ने साइलम के लिए अप्लाई किया और जिस वकील के जरिए ये सारा प्रोसेस कर रही थी उस वकील ने मशवरा दिया कि आप लोग एक काम करें, साइलम तो अप्लाई कर ही रहे हैं लेकिन उसमें चीजें कुछ यूं रखें कि आप दोनों ने ये मौकिफ रखना है कि हम दोनों के मामलात कुछ ऐसे हैं, यानी हम दोनों खुश हैं जिंदगी में। आप बेहतर जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम दोनों के ताल्लुकात आपस में बिल्कुल ठीक हैं। हम अगर पाकिस्तान जाएंगे अपने इन ताल्लुकात को कायम नहीं रख सकती हम दोनों, जिस वजह से हमारी जान को वहां पर खतरा है। यानी पहले दोस्तों से बात बनती बनती इन दोनों की उन हरकतों सकनात पर आ गई। यानी वकील ने मशवरा दिया कि आपने ये मौकिफ रखना है, फिर आपको यहाँ के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। और यूके में ये चीजें आम है, एक लफ्ज जो कि लेस्बियन इस्तेमाल करते हैं, हम जिन्स परस्त। इन दोनों खवातीन ने जनाब अली कोई खुदा खौफी या कुछ नहीं सोचा कि हम ये क्या काम करने जा रहे हैं, इस तरह हमने डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं। वकील साहब ने इनका केस दायर कर दिया। अब जब साइलम के लिए अप्लाई किया, इनका इंटरव्यू का वक्त आया। इंटरव्यू में जो सवालात इनसे पूछे गए, ये दोनों सहेलियां उन सवालात के जवाबात ठीक तरीके से नहीं दे सकी। एक तरफ पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और दूसरे जानिब वकील साहब ने केस तो दायर कर रखा था, इंटरव्यू भी आ गया। वकील साहब शायद वो चीजें बतानी भूल गए जो चीजें इनसे पूछी जानी थी, यानी आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ गई। अब जब दोनों सहेलियों से अलग अलग बात की गई, पूछा गया कि वाकई क्या वजह है, एक का मौकिफ कुछ और निकल आया, अल्फाज मैच ना हुए। बहरहाल इंटरव्यू के बाद एम्बेसी की जानिब से फैसला किया गया कि इनको मजीद यहाँ पर रिहाइश हम नहीं दे सकते। ये जो मौकिफ रखकर आए थे, हमारा नहीं ख्याल कि उस पर पूरा उतरते हों। ये सिर्फ एक रिहाइश रखने के लिए या यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए ये मौकिफ अपनाया है। हम नहीं मानते कि जो ये बात कर रहे हैं इसमें हकीकत होगी। अब जनाब एम्बेसी ने इनको टाइम दे दिया कि जैसे आज इंटरव्यू हुआ कि 10 से 15 दिन का वक्त दे दिया जाता है कि आपने इसी दौरान इस मुल्क को छोड़ना है। अगर ना छोड़ा तो आप अव्वल तो गैर कानूनी यहां पर हो जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इन दोनों सहेलियों ने सोचा कि जो वकील ने मशवरा दिया वो मशवरा भी हमने मान लिया, जो कि नहीं मानना चाहिए था। उसने तो केस दायर करना ही करना था। इनको एक तरफ पासपोर्ट की लालच थी और उस शख्स ने इनको लालच दी जिस पर ये एग्री भी हो गई। अब जनाब इनको टाइम दिया गया कि इस दौरान मुल्क छोड़ दें। टाइम गुजर गया, इन्होंने सोचा नहीं, वापस नहीं पाकिस्तान जाना, कुछ भी हो जाए रहना हमने यहीं पर है। अब ठीक 6 माह बाद दोनों सहेलियां अलग अलग रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी। अब आप जानते हैं कि यूके में किस तरह गैर कानूनी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और हर रोज सैकड़ों लोगों को वहां से डिपोर्ट भी किया जा रहा है, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से हो। अब इनकी किस्मत हारी, अव्वल तो ये वहां पर गैर कानूनी हो गई। सबसे पहले इनको मुंह की खानी पड़ी कि जो पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स आगे दायर किए थे, जो अपने आप को शो करने की कोशिश की थी, उसमें भी नाकाम हुई। फिर उसके बाद गैर कानूनी तौर पर ये जॉब करती रही। एक दोस्त पकड़ी गई और उस दोस्त ने अपनी दूसरी सहेली का पता बता दिया कि जो साथ मेरे रहती है वो भी गैर कानूनी है। फैसला कर रखा था कि अगर कभी एक पकड़ी गई तो दूसरी भी साथ ही जाएगी, मैंने अकेली ने यहां पर क्या करना है। अब जनाब इल्लीगल होने के 6 माह बाद इन दोनों सहेलियों को गिरफ्तार किया गया और फिर गिरफ्तार करने के बाद वापस पाकिस्तान डिपोर्ट
کر دیا گیا۔ اگر آپ لیگل وے سے جائیں یعنی قانونی طور پر چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ شارٹ کٹ وے یوز کریں گے تو یقینی طور پر اس میں آپ کو ناکامی بھی ہوگی۔ پڑھائی بھی حاصل کر رہے ہیں، پڑھائی حاصل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اچھی جاب حاصل کریں، آپ کو ویزا مل جائے، لیکن تھوڑے سے ٹائم میں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے فرقے تبدیل کر لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر لیتے۔ ایسی سٹوریز یو کے میں بھری پڑی ہیں۔ یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں کے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بس کس طریقے سے یو کے، یو ایس اے کا ہمیں پاسپورٹ مل جائے اور اپنا ملک چھوڑ کر ہم وہاں کے رہائشی ہو جائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔